करते रहो, नाम लेते रहो। नाम कभी खंडित नहीं होता, भजन कभी खंडित नहीं हुआ करता, अनुष्ठान खंडित होते हैं। याद आ जाए लेना शुरू कर दो, भूल गए काम में लग गए, कोई बात नहीं, फिर याद आ जाए फिर शुरू कर दीजिए। भाव कुभाव अनख आलसु, अरे यहाँ तक जब हाँ ही आई राम निकल गया तो भी आनंद ही आनंद। राम राम कही जे जमुहाई, तेरे न पाप पुंज समुहाई। हमारे महाराष्ट्र के एक बड़े संत हुए, संत एकनाथ जी महाराज, बड़ा नाम है उनका महाराष्ट्र में, पंढरपुर के निवासी। तो विट्ठल भगवान की सेवा करते थे, तो हर समय विट्ठल 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 हर समय नाम जपते थे। लेकिन उस समय फ्लश लैट्रिन तो होती नहीं थी, संडास बनते थे। तो आश्रम के एक कोने में उधर संडास था, तो शौच जब जाएं तो जीप पकड़कर बैठ जाए, गमछे से ऐसे जीप पकड़कर। उनको लगता था कि शौचालय जैसी जगह में भगवान का ये पवित्र नाम कैसे ले। तो संयोग से एक दिन वहाँ से सेवक निकलकर उनका जा रहा था, किसी काम से ऐसे गया होगा था संडास के, निगाह चली गई, निगाह चली गई तो शौचालय की ओर, तो देखा कि गुरुजी गमछे से जीव पकड़कर बैठे। जब शौचालय से निवृत्त होकर एकनाथ जी बाहर आए और ये हाथ धुलाने के लिए जल वगैरह लेकर आया, तो हाथ धुलाते जा रहा था, कहा कि गुरुजी नाराज न हो तो एक बात आपसे मैं पूछ लूं। बोले हाँ पूछो। बोले आप शौचालय में बैठे थे तो गमछे से जीभ पकड़ कर क्यों बैठे थे? एकनाथ जी ने कहा कि भैया तुझे तो मालूम है कि मेरी जीभ को हर समय विट्ठल 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 रटने की आदत है, और शौचालय जैसी गंदी जगह में तो भगवान का ही पवित्र नाम नहीं लेना चाहिए, और जिसको आदत लगी है तो मैं पकड़ लेता हूँ जीभ को ताकि गंदी जगह पर भगवान का नाम न निकले। तो सेवक ने कहा गुरुजी एक बात और पूछ लूँ? बोले बोलो। बोले गुरुजी अगर शौचालय में प्राण निकल जाए तो? शौचालय में ही अगर प्राण निकल जाए तो? वाकायदे एकनाथ जी ने सेवक को दंडवत प्रणाम किया कि जो ज्ञान मुझे गुरु से नहीं मिला, आज सेवक ने मुझे वो ज्ञान दे दिया। प्राणों का क्या भरोसा है कब निकल जाए। और हमने ऐसा सुना है कि ज्यादातर बड़े लोगों की लीला बाथरूम में ही पूरी हुआ करती है।